आज हम पढ़ लेते हैं उदय शंकर भट्ट का जीवन परिचय, साहित्य में स्थान जैसी महत्वपूर्ण जानकारी। क्योंकि उदय शंकर भट्ट की रचना जो है कक्षा 12 की हिंदी विशिष्ट में दी हुई है। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। एकांकी और नाटक में सिद्धहस्त लेखक यानी कि मुख्य रूप से एकांकी और नाटककार थे उदय शंकर भट्ट का जन्म 3 अगस्त सन 1898 में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ। इटावा में आपकी ननिहाल भी थी, यानी कि नाना का घर भी इनका इटावा में ही था। साहित्यिक गतिविधियों में गहरी रुचि रखता था। आपने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा इटावा में प्राप्त की। जब ये मात्र 14 वर्ष की अल्पायु के थे तो इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। आपने काशी विश्वविद्यालय से बीए किया, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा पंजाब से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात आपने कलकत्ता में काव्य तीर्थ की उपाधि अर्जित की और 1923 में जीविका की तलाश में आप लाहौर चले गए तथा वहाँ संस्कृत और हिंदी का अध्यापन कार्य किया। क्योंकि स्वतंत्रता से पहले देखो, भारत जो पाकिस्तान का पूरा हिस्सा है, इसके अलावा जो नेपाल का हिस्सा है, ये सभी जो है भारत के ही हिस्से थे। इसी दौरान आपने अध्ययन साथ में जो हिंदी और संस्कृत का अध्यापन कार्य किया, यानी कि शिक्षक के रूप में रहे और इसी दौरान आप अपने अध्ययन में भी लगे रहे। जब भारत का बंटवारा हुआ तो भट्ट जी लाहौर छोड़कर दिल्ली आकर बस गए। आपने आकाशवाणी में सलाहकार के पद को सुशोभित किया, तो इन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया। कुछ वर्षों तक आकाशवाणी के नागपुर और जयपुर के केंद्रों में प्रोड्यूसर रहे। सेवानिवृत्त के पश्चात आपने स्वतंत्रता के रूप में कहानी, उपन्यास, आलोचना, नाटक इत्यादि का लेखन कार्य किया। 22 फरवरी 1966 को आपका देहावसान हो गया। कक्षा 12 की परीक्षा की दृष्टि से बच्चों के लिए सबसे पहले तो इनका हमें जन्म याद रखना है कि उदय शंकर भट्ट जी का जन्म 3 अगस्त सन 1898 उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना है। इसके अलावा उदय शंकर हमें लिखना है, उदय शंकर भट्ट जी कहाँ नाटक और एकांकी, जो इनकी एकांकी है नाटक, इसके प्रमुख लेखक थे। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद इनकी पढ़ाई कहाँ कहाँ पर हुई तो ये भी आपको याद रखना है। काशी विश्वविद्यालय से बीए किया। इसके बाद पंजाब से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात आपने कलकत्ता से काव्य तीर्थ की उपाधि अर्जित की और 1923 में जीविका की तलाश में आप लाहौर चले गए। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ वर्षों तक आपने आकाशवाणी में कार्य किया। नागपुर और जयपुर केंद्रों पर प्रोड्यूसर के रूप में आपने कार्य किया, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद कक्षा 12 की दृष्टि से ही हम बता रहे, परीक्षा की दृष्टि से इनकी जो मृत्यु है समय, वह याद रखना है। ज़्यादा विस्तार ना आप लोग याद करें, क्योंकि संक्षिप्त और एक निश्चित शब्दों में ही आपको अपना उत्तर लिख के देना है। अन्य जो कंपटीशन की परीक्षाएं हों उनके लिए एक एक शब्दों का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कवि हों या उनकी रचनाएं हों, उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेना कंपटीशन की परीक्षा के स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं साहित्य सेवा एवं रचनाएं। तो इन्होंने साहित्य सेवा को क्या की। भट्ट जी का प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी के नाम से सन 1940 में प्रकाशित हुआ। तो यह आपको याद रखना है। इसके पश्चात इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि अनेक विषयों पर एकांकी की रचना की, जिनमें समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अस्तोदय, धूप शिखा, वापसी, 4 एकांकी आपके प्रतिनिधि एकांकी संग्रह माने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी उदय शंकर भट्ट जी ने नाटक, कविता, उपन्यासों की भी रचना की।
और देखो इनका जो वापसी एकांकी है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आपको ये याद रखना है कक्षा 12 के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें विस्तार दिया है इसलिए मैं आप लोगों को कुछ संक्षिप्त करके बता रही हूँ। कक्षा 12 की दृष्टि से इतनी लाइन जो है आपको याद रखनी है, और इनकी 1-2 एकांकी आपको यदि याद हो जाएं, जैसे वापसी हो गया 4 एकांकी पर्दे के पीछे, और इतना ही काफ़ी है। अब हम देखते हैं आगे वर्ण विषय। तो भट्ट जी ने पौराणिक समस्या प्रधान, हास्य प्रधान, प्रतीकात्मक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित एकांकियों की रचना की। तो इनकी एकांकियों का मूल विषय क्या था? सबसे पहले तो इन्होंने पौराणिक समस्या प्रधान और हास्य, जो हंसी मजाक व्यंग की हैं, इसके साथ प्रतीकात्मक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित एकांकियाँ लिखीं। आपने वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक के भारतीय जीवन संवेदना को चित्रित किया है। आपकी रचनाओं में विभिन्न समस्याओं के जीवंत रूप से उजागर किया गया। युग की प्रवृत्तियों और सामाजिक परिवर्तनों में आपने संवेदनाएं संगति बनाई हैं। भाषा कैसी है? तो भाषा वर्ण विषय में आप लोग याद कर लीजिए, या फिर ठीक है, जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वर्ण विषय 1-2 बार ही सुन लीजिए, तो इसी में आप भाषा शैली में इसको ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। भाषा शैली कैसी है? भट्ट जी ने अपने साहित्य सृजन में सरल, स्थिर एवं चुलबुली बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया। कहने का अर्थ है कि जो आम जन की समझ और उनकी जो है बोलचाल की भाषा थी उसका प्रयोग किया इन्होंने अपनी एकांकी और नाटक में। भाव व पात्रों के अनुसार उनकी भाषा का रूप बदलता रहा। उनकी भाषा में उर्दू के शब्दों का बाहुल्य है, जैसे ओफ, फायदा, बेहद, हर्ष इत्यादि। संस्कृत शब्दावली का प्रयोग यत्र तत्र दिखाई देता है, जैसे गृहस्थ, सुसंस्कृति और निर्दयी इत्यादि। संवाद सरल व छोटे छोटे वाक्यों वाले हैं। भट्ट जी की लेखन शैली की एक विशेषता प्रश्नों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति है, जैसे क्या छत तुम्हारे लिए है, कहो तो मैं कहूँ, क्या फ़ायदा इत्यादि। कहीं कहीं वाक्य सूक्ति का सा आभास कराते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या हो गई? इनकी भाषा शैली हो गई। कैसी है भाषा? आम जन की बोधगम्य, सबके समझने योग्य भाषा है। उर्दू शब्दों का भी अधिक प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं पर संस्कृत शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। वाक्य जो शब्द हैं, वाक्य कैसे हैं? संवाद सरल और छोटे छोटे वाक्यों वाले हैं। उनकी लेखन शैली की विशेषता क्या रही कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इतना आपको लेखन शैली में लिखना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भट्ट जी की भाषा कैसी है? सरल है, शैली व्याख्यात्मक है। यानी कि जो उनकी भाषा की शैली है वो कैसी है? व्याख्यात्मक, विस्तारपूर्वक। साहित्य में स्थान, एक सफल नाटककार के रूप में आपने विशिष्ट छवि बनाने वाले उदयशंकर भट्ट प्रख्यात एकांकीकार हैं। तो भट्ट जी किस विधा में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपलब्धि हासिल की? नाटक और एकांकी, ये आपको याद रखना है। उन्होंने युग के अनुरूप चरित्र सृष्टियों की रचना की। उनकी एकांकी रंगमंचीय होने तथा जीवन के मौलिक समस्याओं से संबंधित हैं होने के कारण मर्मस्पर्शी हैं। आधुनिक हिंदी एकांकीकारों में भट्ट जी का एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान है। हिंदी एकांकी साहित्य में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। तो ये उदयशंकर भट्ट जी का जो है जीवन परिचय हो गया, और इनकी प्रमुख एकांकियाँ आपको यहाँ बता ही दी गई थी। तो ये आपको एकांकियाँ याद करनी है। ठीक है, बाकी आप लोग इनका जन्म और जन्म स्थान और इनकी प्रमुख एकांकी और इनकी पढ़ाई कहाँ कहाँ हुई, ये सब आप याद कर लीजिए। और कुछ 1-2 लाइन तो अपने मन से ही बना के मतलब वैसे लिख देने पड़ती है,
कि उदय शंकर भट्ट एक अच्छे एकांकीकार और नाटककार थे। इनकी एकांकियाँ बहुत ही प्रसिद्ध रहीं। एकांकियों का मूल विषय इनका था ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक आदि विषयों पर इन्होंने एकांकी लिखी। ठीक है, समस्या जो सामाजिक समस्याएं थीं उनसे संबंधित भी इनकी एकांकियाँ रहीं। तो इस प्रकार से थोड़ा अपनी बुद्धि का भी प्रयोग कीजिए तो आपको बराबर नंबर मिलेंगे कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए। बाकी जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, तो उनको पूरी जो है एक एक बारीकी से कवि, उनकी रचनाएं, उनका पूरा ऐतिहासिक विवरण याद करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।